समुद्र के अंदर फेंक दिया। और यही भाव समुद्र में उस बालक को एक बड़ा मत्स्य निकल गया। और वही संबासुर एक दिन कुछ मछुआरों ने जाल में फंस गया। उन मछुआरों ने उस विशाल मत्स्य यानी मछली को देखा और संबासुर को दे दिया, भेंट कर दिया। जब उसका विच्छेदन किया गया तो उससे भेंट में एक बालक निकला। क्या निकला? उसके पेट में से एक बालक निकला। हरिओ 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 हरिओ। और एक बालक निकला। जब बालक को जीवित देखकर संबासुर ने वह बालक मायावती नाम की स्त्री जो वास्तव में रति ही थी, रति को दे दिया। और यह रति अपने भस्म हुई पति की प्रतीक्षा कर रही थी, जो पूर्व में शिव जी ने भस्म कर दिया था कामदेव। रति का कामदेव की पत्नी रति। वो रति को भगवान ने वरदान में दे दिया। उसके बाद मायावती के रूप में संबासुर ने यहाँ भोजन बनाने वाली काम करती थी। उस समय बालक को कामदेव मान करने उससे बड़ा प्रेम स्नेह से करने लगी। उसने सिद्ध रसायनों का प्रयोग करके उससे उस बालक को कामदेव की तरह शीघ्रता से थोड़ा मतलब बड़ा कर दिया और उससे प्रेम करने लगे। प्रद्युम्न बड़े सुंदर थे। स्त्रियां उनकी ओर देखती ही रह जाती थी। और एक दिन प्रद्युम्न जी कहने लगे कि हे माता, आप मेरे साथ पुत्र भाव त्याग कर कामिनी जैसा व्यवहार क्यों करती हो? भगवान श्री शिव जी के द्वारा कामदेव भस्म हो जाने के कारण रति अपने पति की प्राप्ति के लिए भगवान शंकर के निमित्त कठिन तप किया और संबासुर ने रति को प्राप्त कराने को शिव जी ने कठिन तपस्या की। फिर भगवान ने दोनों को आशीर्वाद दिया और कह दिया कि हे रति, क्या कहा रति ने? हे शंभो, मैं इसकी पत्नी नहीं बन सकती। तब शिव ने रति को मोहिनी विद्या दिखाई और इस विद्या से तुम्हारा प्रतिबंध धर्म बचा रहेगा। इस बात सुनकर रति मायावती कहने लगी, हे प्रभु, आप श्री कृष्ण भगवान के पुत्र हो, प्रद्युम्न है। मैं आपकी पूर्व जन्म की पत्नी रति हूँ। जब शंकर जी ने आपको भस्म कर दिया तब मेरी बिखलाने पर उन्होंने कहा था। फिर कामदेव के रूप में आए और नारद जी के कथा अनुसार यहाँ कान्हा संबासुर का मारना निमित्त है और मायावती रति
ने प्रद्युम्न को संबासुर से भी अधिक माया सम्मोहन को सिखा दिया। प्रद्युम्न को संबासुर से घोर संग्राम हुआ। अंत में प्रद्युम्न ने कुंडल करेड़ तथा सिर को तलवार से काट दिया और रति और कामदेव आकाश मार्ग में चल करके द्वारिका पहुंचे। देवता पुष्प वर्षा करने लगे और जब रति प्रद्युम्न ने द्वारिका गए और पूर्व में प्रवेश किया तो स्त्रियां तो उसे भगवान कृष्ण समझकर छिप गई। उस समय उसकी माता रुक्मिणी, उनकी समय माता रुक्मिणी भी बड़ी अद्भुत रह गई, पहचान नहीं पाई, आश्चर्यचकित होकर देखने लगी। पीछे से विचार कर ही समझ पाई कि यह मेरा बालक प्रद्युम्न है। और द्वारिका में प्रद्युम्न के मिलने और सकुशल घर आने की खुशी में बड़ा हर्षोल्लास छा रहा था। जब कोई हमारे घर से कोई बिछड़ कर चला जाता है तो हमारे घर में कितनी खुशी आती है वो तो भगवान ही जानते हैं कि हमारा मन जाता है, कितनी खुशी होती है। और रुक्मिणी जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर शांति पाठ करवाया, स्वास्थ्य वाचन करवाया और उनको यथाशक्ति दान देकर मान सम्मान के साथ उनको संतुष्ट कर विदा किया। भगवान श्री सुखदेव जी कहने लगे कि श्री कृष्ण का दूसरा विवाह सत्यजित की पुत्री सत्यभामा से हुआ और सत्यजित ने अपना दोष दूर करने के निमित्त उस कन्या का तथा मणि भगवान श्री कृष्ण को दी थी। उसके बाद भगवान ने जब दुर्योधन ने पांडवों को लाछा गृह में जलवाने का षड्यंत्र रचा था, उस समय भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर गए और वहां ने कृपाचार्य द्रोण गांधारी से मिले। पांडवों के दुख से देख करके बड़े दुखी होकर लेकर द्वारिका आने की तैयारी करने लगे और पता पड़ा कि पिता का शव तो तेल के भरे कड़े के तो कड़ाव में रखकर हस्तिना पहुंची और भगवान को सारा समाचार सुना दिया। तब भगवान श्री सत्यभामा और बलराम के स्वामी द्वारिका में आकर सत्यभंधवा को मारने का प्रयत्न करने लगे। सत्यभंधवा ने अक्रूर और कृतावर्मा से सहायता करने को कहा। अक्रूर जी बोले कि जो महाबली और ऐश्वर्यशाली है, जो गोवर्धन को 7 दिन कर जो गोवर्धन को 7 दिन तक अपनी एक उंगली पर उठा सकता है, उस बच्चे ठठफुल्ले को उखाड़कर हाथ में लेता है, ऐसे को मैं उनको प्रणाम करता हूँ। इसे अनंत नाम गुण वाले भगवान श्री कृष्ण का जो अद्भुत कर्म करने वाले हैं, मैं उनको बारंबार प्रणाम करता हूँ। और निराश होकर मणि को अक्रूर जी को ही दी